First of all, I am very thankful to you for giving me this opportunity to conduct this grading meeting. It has improved my skills. It is a motivation for me and it has boosted my confidence and I have learned a lot. I am very thankful to you. So हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ इन्वाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आप एक अच्छी इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं फोर्सेज में, ठीक है, वो आज मैं आपको बताऊंगी. बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने डायरी पेन लेकर बैठना है. जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है. सो सर आप काइंडली चैट बॉक्स ऑन करें. जी मैम, मैं ऑन करता हूँ, एक मिनट. यस मैम, चैट ऑन है. ओके तो जिनके पास डायरी पेन है वो सिंपल टाइप करें 2 और जिनके पास नहीं है वो जल्दी से जाके डायरी पेन लेकर आए, ठीक है, और देन अपना हैंड रेस करें. हरी अप. और सब अपने डाउनलाइंस को मैसेज करें, ठीक है, कि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ठीक है. सो अपने डाउनलाइंस को लेकर आए, ठीक है, उनको कॉल्स करें कि सेशन में आए, ठीक है. बिकॉज देखें जब तक आप लर्निंग सेशन अटेंड नहीं करते आप इस फील्ड में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते, ठीक है. तो सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए. जब आपके पास स्किल्स होती हैं देन आप 100% यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं. आपकी ज्वाइनिंग्स क्लोज हो सकती हैं. सो जो आपको बताया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है वो आपने नोट डाउन करना होता है. अगर मैं आपको अपनी बात करूँ, ठीक है, तो जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस टाइम से लेकर जितने भी सेशन हुए हैं अब तक ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 4 to 5 रजिस्टर्स फुल हैं. मैं हर चीज़ को नोट डाउन करती हूँ और जैसे सेशन एंड होता है, ठीक है, तो आप अपने अपलाइंस को शेयर किया करें नोट्स के आज आपको क्या समझ आया, ठीक है. ओके गुड. सर आप ऑफ कर दें अब. जी मैम, आप कंटिन्यू करें. ऑफ कर दिया. ओके सर, जज़ाकल्लाह. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया. प्रोस्पेक्टिंग मींस कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग कहते किसे हैं. प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि पर्सन्स को सोशल मीडिया से नॉन जोन या अननोन जोन जो भी पर्सन्स को अपनी व्हाट्सएप पर लेकर आना, ठीक है, देन उनको अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करना, ठीक है. मींस के प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया से पर्सन्स को लेकर आने तक, ठीक है, और देन क्लोजिंग तक आप कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है. उसके अंदर आपकी इन्विटेशन आ जाती है, ठीक है, मीटिंग, डीलिंग, मींस के फॉलो अप, जो भी क्लोजिंग वो सब कुछ प्रोस्पेक्टिंग में ही होता है. और प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है इसे लाइफलाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड इसको बैकबोन बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है. जब तक आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे कि आप उनको डील ही नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से अपनी टीम बना सकते हैं. और आपको पता है ये जो फोर्सेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें जो बेसिकली वर्किंग आपको करनी होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग है. और नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं? क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन आवर टीम. यहाँ पर आपने अपना एम्पायर क्रिएट करना होता है, ठीक है. तो एम्पायर किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं जब तक आपके पास पर्सन ही नहीं होंगे. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्सन हम किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं. प्रोस्पेक्टिंग के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन, ठीक है. अगर प्रोफेशनल वे में मैं आपको बताऊं तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है हॉट मार्केटिंग और सेकंड होता है कोल्ड मार्केटिंग. हॉट मार्केटिंग किसे कहते हैं? जिसमें नॉन जोन, ठीक है, जो हम नॉन जोन के साथ अपने बिजनेस मतलब के अप्रोच करते हैं, बिजनेस प्लान शेयर करते हैं. और कोल्ड मार्केटिंग कहते हैं अननोन पर्सन्स के साथ, ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना बिजनेस नॉन जोन के साथ शेयर करना होता है, ठीक है. वो करें या ना करें लेकिन आपने अपना 100% देना है. आप उनके साथ प्लान शेयर किया करें, ठीक है. मीन्स के देखें अब आपने माइंड में ये नहीं लेकर आना कि ये तो गरीब है, ठीक है, इसके पास पैसे नहीं है, ये ज्वाइन कैसे करेगा. नो, आपके पास स्किल्स होती है. अगर आपके पास स्किल्स अच्छी होंगी ना, अगर आप उनको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, अपना 100% देंगे, देन वो आपके साथ ज्वाइन भी ज़रूर करेंगे. मेरे पास बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से पर्सन आते हैं, ठीक है, वो गर्ल्स होती हैं, उनके पास अमाउंट भी नहीं होती, ठीक है, पर मैं उनको इतने अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ, वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है. तो ये चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है. 20-80 प्रिंसिपल है. 20% आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्सेज की प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, ठीक है, इसमें मार्केटिंग आपने किस तरीके से करनी है. और 80% आपकी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है. जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो ठीक है, चलते फिरते भी आप किसी भी पर्सन की आसानी से ज्वाइनिंग करवा सकते हैं. 4 मिनट की वॉइस नोट या कॉल पे भी आप आसानी से ज्वाइनिंग करवा सकते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो हॉट मार्केटिंग मीन्स कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहले नॉन जोन में, ठीक है, नॉन जोन में आप प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है, आप उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करें, ठीक है. आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं. इसके अलावा अगर आप जॉब इन पर्सन है तो आपके कोलीग्स होते हैं. और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपकी क्लासमेट्स होती हैं, ठीक है. क्लासमेट्स में जितने भी पर्सन हैं आप उनके साथ प्लान शेयर कर सकते हैं, ठीक है. आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जाके. अगर मैं आपको अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया BS फिजिक्स 3rd सेमेस्टर है, ठीक है.
मैंने अपने कॉलेज के हर डिपार्टमेंट के पर्सन्स के साथ बिजनेस प्लान शेयर किया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर डिपार्टमेंट के पर्सन्स यहाँ पे सेशन में भी होंगे, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन भी किया, ठीक है। MA इस्लामियात आप उनको ले लें, ठीक है, BS इकोनॉमिक्स, ठीक है, BS उर्दू, और मेरा भी 3rd सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर के बच्चों ने मेरे साथ ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे पास स्किल्स हैं, ठीक है। उनको इस बारे में पता ही नहीं है, जब आप उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है, फिर वो ज्वाइन करने के लिए इतनी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। आपने मीन्स क्या, हम डरते हैं कि नहीं वो क्या सोचेंगे, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, ऐसे नहीं करना। आपने सिंपल प्लान शेयर करना है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ उनको प्लान शेयर करना है, अपना बिजनेस प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हॉट मार्केटिंग मीन्स के नॉन जून के साथ आपने प्लान शेयर करना है, और उनको अपनी स्टेटस पर ऐड किया करें, ठीक है। उनका नंबर सेव करवाया करें, उनसे भी अपना भी नंबर सेव करवाया करें। जब आप नंबर सेव करवाते हैं ना, ठीक है, तो मीन्स के वो आपके स्टेटस पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके स्टेटस पर, और आपकी स्टेटस हैवी होनी चाहिए, बिकॉज इन दिस बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को यहाँ पे सिखाते नहीं है, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। पर्सन आपको आपके स्टेटस से जज करते हैं, ठीक है। देखिए मीन्स कि हमारा नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट होगा, हमारा नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट होता है ना, कि हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तब हमारे पास पर्सन आते हैं, ठीक है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करेंगे तो पर्सन किस तरीके से आएंगे? तो यही वजह होती है, जब आपका स्टेटस एक हैवी होना चाहिए, मोटिवेशन स्टेटस होनी चाहिए, आप अपने सीनियर्स के अचीवमेंट्स को प्रमोट। मैम महक, मैं दोबारा से आपको अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक कि आप म्यूट हो चुकी हैं। जी मैम महक। मैम आप मुझे सुन रही हैं? दोबारा से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, अब क्लियर है मैम। अब दोबारा से मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक कि आपका माइक जो है वो म्यूट हो रहा है बार बार ना। चले लीडर्स, नो इशू। मैम महक आ जाती हैं। आई थिंक इनकी तरफ इंटरनेट इशू है। सो मैम आप। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, अब क्लियर है, आप स्टार्ट करें। ओके सर, सॉरी वो कॉल्स आ रही थी। यस, तो मैं बता रही थी कि आपकी स्टेटस हैवी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन्स आपको स्टेटस से जज करते हैं। देखिए हमने प्रोस्पेक्टिंग की, ठीक है, एक टाइम में अगर हम 40 पर्सन्स को मीटिंग अटेंड करवा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, अगर आप 10 पर्सन्स को प्लान शेयर करते हैं तो उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करता है, ठीक है। तो रूल्स को माइंड में रखकर आपने वर्किंग करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में रखकर आपने वर्किंग करनी होती है। कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, वो एक या दो पर्सन्स को डील करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं होती तो वो क्रिटिसिज्म मिलती है, उनसे ठोकरें लगती हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती। आपने सबसे पहले रूल्स को माइंड में रखें, ठीक है, कि अगर आप 10 पर्सन्स को प्लान शेयर करेंगे तो उसमें से कोई एक ही पर्सन ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो 9 नो को आपको फेस करना होता है, जस्ट 1 यस करिए, ठीक है। तो अगर आपने एक ज्वाइनिंग करवानी है तो सिंपल 10 पर्सन्स को प्लान शेयर करें और एक ज्वाइनिंग आपकी क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब वो आपकी अपनी स्किल्स होती है कि अगर आप 10 पर्सन्स को प्लान शेयर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कोई 6 या 7 ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्स कैसे आती है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स के साथ प्लान शेयर करते हैं। तो मैं स्टेटस की बात करी थी, ठीक है, कि आपकी स्टेटस हैवी होनी चाहिए, पर्सन्स आपको आपके स्टेटस से जज करते हैं। इसके अलावा ये मीन्स के नॉन जोन वाले हो गए। अब कोल्ड मार्केटिंग आपने किस तरीके से करनी है अननोन पर्सन्स के साथ। देखिए सोशल मीडिया पे पर्सन्स की कमी नहीं है, अगर आपके पास एक पर्सन जाएगा तो 10 पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। तो देखिए आप सिंपल ये मिसाल लें, देखिए आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना, ठीक है, उसके पास भी मोबाइल है। मोबाइल में क्या होता है, उसके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, टिकटॉक है ना, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, आपने अब मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। जो एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक, टिकटॉक है। फेसबुक पे सर शहबाज ने उसे सेशन दिया था, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि फेसबुक पे हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, पोस्टिंग और शेयरिंग करके। इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम का बता देती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंस्टाग्राम वहाँ पे प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर कर रहे होते हैं, और यही चीज़ वो व्हाट्सएप पे भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही। अगर चेक किया जाए तो उनके स्टेटस क्या होते हैं, मीन्स के सॉन्ग्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका अगर बिजनेस व्हाट्सएप है, ठीक है, तो आप उसको बिजनेस के लिए ही अप्रोच करें। तो इंस्टाग्राम पे आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वहाँ पे स्टोरीज अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी पोस्ट होनी चाहिए और आपने पर्सन्स को फॉलो करें, ठीक है।
देखिए मीन्स कि आप क्या करें, सिंपल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, ठीक है, वो आप उसको फॉलो करें, वहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के साथ आप पर्सनल मैसेज करें, ठीक है, आप उनको अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी एक मैसेज क्रिएट कर लें, ठीक है, और वो मैसेज आप खुद क्रिएट करें, आप कॉपी ना किया करें दूसरे लीडर्स की, ठीक है। आप अगर अपना मैसेज कॉपी मीन्स के क्रिएट करें, कोई भी उर्दू में राइट कर लें, ठीक है, इंग्लिश में राइट कर लें, वहाँ पर अपना नंबर राइट करें, ठीक है, और अपना नेम राइट करें, आप करें कॉन्टैक्ट में और व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स, आप उनको पर्सनल मैसेज कर दें, ठीक है। तकरीबन एक टाइम में 10 या 15 लोगों को मैसेज करें, ज़्यादा ना कीजिएगा, अदरवाइज आपको जो इंस्टाग्राम है वो बैन हो जाता है, ठीक है। और ब्रेक देके किया करें, मतलब एक में 3 या 4 दफ़ा कर लिया करें, 15-15 लोगों को ऐसे मैसेज थोड़ा सा ब्रेक देके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और मीन्स कि आपने फेमस टिकटॉकर्स को फॉलो करें, ठीक है, और फेमस एक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। जब आप फॉलो करते हैं तो जिनको हमने फॉलो किया होता है उनकी पोस्ट हमारे पास शो होती हैं, ठीक है, तो फिर उनके कमेंट सेक्शन में जाकर आप वही मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, ठीक है। तो इससे आपको एक अच्छी लीड्स, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए वो जो टिकटॉकर्स हैं, अगर उनके फॉलोअर्स 2 मिलियन हैं, ठीक है, तो तकरीबन आपको देखिए लाइक्स उनके कितने होंगे, 50,000 तो लाइक्स होंगे, ठीक है। तो लाइक्स आपको देखें कि अगर 5 पर्सन भी आपके साथ वहाँ पर आते हैं, आपके व्हाट्सएप पर एक कमेंट करने से 5 पर्सन भी आपके पास आते हैं, तो मीन्स दैट वहाँ से आपकी अच्छी लीड जनरेट हो सकती हैं। और इंस्टाग्राम जो है ना, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, वहाँ से आपके पास एजुकेटेड पर्सन आते हैं, टाइम वेस्टर्स नहीं होते। कुछ फेसबुक से पर्सन होते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, पर इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्टर्स नहीं होते, वो एक अच्छे पर्सन आप उनके साथ अगर बिजनेस प्रमोट करते हैं, ठीक है, आप उनको बिजनेस के लिए गाइड करते हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एंड थर्ड, टिकटॉक मतलब कि टिकटॉक पे आप किसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो स्नैक वीडियो पे। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाकर पर्सन से ऐसे मैसेज किए होते हैं, कमेंट्स किए होते हैं, मीन्स की जो भी टिकटॉक होती है, तो वहाँ पर जाकर आप उनको अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, साथ में नंबर राइट करके, ठीक है, और नेम राइट करके। इस तरीके से भी आपके पास एक अच्छी लीड्स आ सकती हैं, ठीक है। और OLX पे मार्केटिंग कैसे करते हैं ट्विटर्स पे, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और मीन्स की फेसबुक पे ही करती हूँ। और रही बात स्नैपचैट की, सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। सॉरी सर, वो कॉल्स आ जाती है इसलिए माइक म्यूट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्नैपचैट पे आपने किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। बेसिकली देखिए स्नैपचैट पे आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स आ जाते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट होती है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक मैसेज क्रिएट करें, वहाँ पर आपने अपना नंबर राइट करना है, ठीक है। नंबर राइट करके वहाँ पर भी आप प्रोस्पेक्टिंग जब करते हैं ना स्नैपचैट पे, ठीक है, वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा लीड्स आती हैं, ठीक है, और वो भी टाइम वेस्टेज नहीं होते। वहाँ पर आप अपनी स्टोरी भी अपलोड कर सकते हैं, और एक टाइम में अगर आप 20 या 25 मिनट भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास 40-50 पर्सन आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग कहेंगे कि मैम ऐसे ही बता रही है, नो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं वहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ तो मेरे पास पर्सन्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो मीन्स के स्नैपचैट पे भी प्रोस्पेक्टिंग करने से आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करके पर्सन्स को अपनी व्हाट्सएप पर लेकर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इन्विटेशन, ठीक है। मीन्स कि अब वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। आपका डीलिंग पे आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स बेस्ट हैं, ठीक है, तो आप 1 मिनट की कॉल या वॉइस नोट में भी पर्सन्स को आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स कहाँ से आती हैं? स्किल्स आती हैं लर्निंग सेशन अटेंड करने से, ठीक है। डिफरेंट मेंटोर्स के आप लर्निंग सेशन अटेंड करें, ऑफिशियल सेशन होते हैं सर शहजाद वर्टू को, वो आप अटेंड करें। इसके अलावा जो ये सेशन होता है वो अटेंड करें। आपके अपलाइंस आपको गाइड करते हैं, हर सेशन आप कोई भी सेशन मिस ना किया करें। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाके सेशंस को सुनिए, सर सोनू शर्मा है, ठीक है, सर पुष्कर है, उनकी आप सेशन अटेंड करें। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आप मीन्स के एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास स्किल्स होती हैं, स्किल्स कहाँ से आती हैं? लर्निंग सेशन अटेंड करने से आपकी स्किल्स बूस्टअप होंगी और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 20-80 प्रिंसिपल है कि 20% आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज का प्लान पता होना चाहिए और 80% आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप कुछ पर्सन्स कहते हैं कि हम पर्सन्स को मीटिंग में लेकर जाते हैं, 10 या 20 पर्सन्स को हम पर्सन्स को मीटिंग में लेकर जाते हैं, पर हमारे साथ ज्वाइनिंग्स नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ, देखें, अगर आपके साथ ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल है, अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप थोड़ा सा चेंजिंग लाइन थे, आप चेंज करें। आप एक काम करें, आप खुद कस्टमर को डील करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 2 मिनट की इन्विटेशन करें और 25 मिनट का आप उनको प्लान शेयर करें, कॉल पे लेके गाइड कर दें या फिर वॉइस नोट पे। इस तरीके से आप उनको 1-to-1 प्रेजेंटेशन दें, ठीक है। जब आप उनको 1-to-1 प्रेजेंटेशन देंगे तो इस तरीके से आपकी स्किल्स अच्छी होंगी और इसकी ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाती है।
तो ये चीज़ होती है। अब वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्विटेशन किस तरीके से करते हैं, प्रोफेशनल वे में यूज़ किया करें और कस्टमर को मीटिंग और उसके बाद फॉलो अप और क्लोजिंग। और ये बात अपने माइंड में रखिएगा। देखें, अगर आप एक दिन में 40 पर्सन्स को प्लान शेयर करते हैं, ठीक है, और 40 में से भी अगर एक भी ज्वाइनिंग आपकी क्लोज नहीं हुई, मीन्स दैट कि आपने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। मेन मकसद आता है क्लोजिंग पे, ठीक है। जब तक आप क्लोजिंग नहीं करेंगे, आपने सिंपल हवाओं में ही बातें की हैं, आपने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। तो क्लोजिंग तक पर्सन्स को लेकर आना अब वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करें। कुछ पर्सन्स होते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। अब 40 पर्सन्स हैं, अब मैं 40 पर्सन्स को मीटिंग में लेकर जाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 40 के 40 की मीटिंग ज्वाइन करेंगे और 40 के 40 ही मतलब कि ज्वाइनिंग कर लेंगे, क्रॉस फोल्डर अकाउंट क्रिएट करवा कर मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। पहले रूल क्या है, 10 पर्सन्स को अगर आप प्लान शेयर करेंगे तो उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करेगा। अगर आप ये टारगेट रखते हैं ना कि मुझे इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, तो रूल्स को फॉलो करके माइंड में रख के फिर वर्किंग कीजिएगा। मेरा सबसे बड़ी इशू ये है कि मैं जब वर्किंग करना मतलब स्टार्ट करती हूँ मैं सुबह, तो मैं सबसे पहले अपनी डायरी मतलब कि पंच करती हूँ कि आज मुझे इतनी ज्वाइनिंग्स करवानी है। मैं हमेशा ये राइट करती हूँ कि मुझे 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है, लेकिन अभी तक मैंने 10 को टच नहीं किया, ठीक है। कभी मेरी 8 होती है, कभी 6 होती है, कभी 4 होती है, कभी 5, कभी 3, इस तरीके से। तो मुझे पता है कि कमी मेरे अपने अंदर ही है, ठीक है। मैं सीनियर से भी डिस्कस करती हूँ तो वो कहते हैं कि आप अपने टारगेट मतलब कि अभी वर्किंग करें, ठीक है। आपके खुद के अंदर ही कमी है, जाहिर सी बात है मेरे अपने अंदर ही कमी है। तो ये चीज़ होती है, आपको अपने ऊपर बिलीव है, बिलीव सिस्टम होना चाहिए। और हाँ, मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि एक दिन में इंशाल्लाह मैं 10 भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो पूरा यूनिवर्स उसके लिए बोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव सिस्टम होना चाहिए। आपका बिलीव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इलामा इकबाल का एक शेर है, ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि इंसान की विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अल्लाह पाक डेस्टिनी लिखते हुए देखे कि बंदा चाहता क्या है। अब मैं ये टारगेट रख लूँ कि मैंने 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी आज, और मैं सिंपल क्या करूँ, मैं बस स्क्रॉलिंग करती रहूँ और कोई काम ही ना करूँ, ऐसे फजूल बैठी रहूँ, तो क्या आपको लगता है कि मेरी ज्वाइनिंग्स होंगी? कभी भी नहीं होंगी। इसके लिए आपके जब आप टारगेट रखते हैं ना, तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि यस, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। और आप इस फील्ड में तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आपके गोल्स नहीं होते और आपके टारगेट्स नहीं होते। डेली बेसिस पे टारगेट्स रखा करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिनकी डायरेक्ट लाइन में हूँ, जैसे सर शहबाज है, सर अरसलान है और सर शहजाद बट्टू है, ठीक है। वो तो हमें टारगेट डेली बेसिस पे देते हैं, इसके डेली बेसिस पे नहीं, मतलब वीकली टारगेट देते हैं। संडे टू संडे अब उन्होंने हमें टारगेट दिया 20 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स का। और मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह 20 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाऊंगी। पहले उन्होंने हमें टारगेट दिया था सिर्फ और सिर्फ 7 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स को, और मेरी 14 मेरी डबल किया था, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ड वर्किंग होती है, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्किंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये 5-6 स्किल्स हैं, प्रोस्पेक्टिंग की, इन्विटेशन की, एंड मीन्स के कस्टमर को डील किस तरीके से आपने करना है, और फॉलो और क्लोजिंग। बस ये 4-5 मीन्स के स्किल्स हैं, इनको आप परफेक्ट कर लें, देन आप देखिएगा कि आपकी किस तरीके से ज्वाइनिंग्स होना स्टार्ट हो जाए। ओके सर, आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम महक, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह वेबिनार को डिलीवर करा। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं ना ज़रा चैट को ओपन करने लगा हूँ। सो ज़रा बताएंगे कि आपको मैम का सेशन कैसा लगा, ज़रा यहाँ पे बताएंगे। मैम ने जो भी चीज़ें आपको बताई यहाँ पे ज़रा बताएंगे आप लोग, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। सो ये रिकॉर्डिंग जो ये भी मिल जाएगी आप लोगों को ना, ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग अपनी टीम को भी ये रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मैं ना यहाँ पे मैं महक की एक बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। उन्होंने बात करी यहाँ पे कि डेली टारगेट ना, कि डेली इतने मेंबर्स को मैंने ज्वाइन कराना है, ठीक है ना। अब कोशिश आप लोग पता क्या करा करें, बात वही है कि जब तक हमारी तरफ से लोग वेबिनार पे नहीं आएंगे, ये जो 3 बजे वाला जो वेबिनार है ना, लिटरली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। आप लोग पता क्या किया करें कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, क्लोजिंग पता है कब आएगी? क्लोजिंग तभी आएगी जब हमारी तरफ से मैक्सिमम लोग वेबिनार अटेंड करेंगे। सो बेसिकली हमारा पर्पस जो है ना, एक्चुअली में तो हमने क्लोजिंग करानी है, हमने मेंबर को ज्वाइन कराना है, लेकिन मेंबर को ज्वाइन कराने से पहले हमें उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना है। जब तक वो सिस्टम को जानेगा नहीं, जब वो इंस्पायर नहीं होगा लोगों की अचीवमेंट्स देके, लोगों की अर्निंग देके, तो वो कभी भी हाँ नहीं करेगा कि ओके आई एम रेडी टू ज्वाइन, नथिंग।
आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करें कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना आपकी तरफ से डेली बेसिस पे 3 बजे वाले वेबिनार पे ज्वाइन करने चाहिए। आपको पता है हमारे 3 वेबिनार होते हैं एक्चुअली में। सुबह 10 बजे लर्निंग सेशन होता है जो कि शहजाद भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इसके अलावा रात को 9:30 बजे ये हमारा वेबिनार होता है जो कि बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला होता है। ये लर्निंग का सेशन है, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 बजे वाला जो सेशन है वो स्पेशली सेशन जो है वो न्यू मेंबर को डील करने का, मतलब कि न्यू मेंबर को लेके आने का, उनको प्लान शेयर करने का सेशन है। तो आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कोशिश करा करें कि 3 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेडी कर लिया करें। लाइक कि 3 बजे से पहले 2 बजे तक आपकी तरफ से यार ज़्यादा नहीं, मिनिमम ना 10 लोग रेडी होने चाहिए। 10 लोग तो मिनिमम रेडी होने चाहिए आपका प्लान देखने के लिए। और अगर 10 लोग आएंगे तो डेफिनेटली सी बात है 80-20 की रेशो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के 20% ज्वाइन करते हैं, 80% जो लोग हैं वो आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो वही बात है कि ये जो रेशो है ये अप डाउन होती रहेगी। क्योंकि अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, स्किल्स आपके अंदर अच्छी है, ठीक है ना, तो आप 100 में से 70 लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हो। अगर आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है तो 100 में से 30 लोग ज्वाइन करेंगे, 70 लोग रिजेक्ट भी करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन अस। तो आप तमाम सिस्टर्स और ब्रदर्स कोशिश करा करें कि 2 बजे से पहले अपने 10 लोगों को रेडी करा करें। ये इस चीज़ को चैलेंज लिया करें कि यार मैंने इतने लोगों को रेडी करना है। हम लोगों का मसला ये होता है कि हम लोग खुद भी 3 बजे वाला वेबिनार नहीं अटेंड करते। सो अगर हम खुद ही वेबिनार 3 PM वाला नहीं अटेंड करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी तरफ से लोग आएंगे वेबिनार पे। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, 3 बजे वाले वेबिनार को वैल्यू देना शुरू कर दें। ऐसी बात नहीं कि 10 बजे वाला या रात 9 बजे वाला 9:30 बजे वाला वेबिनार को वैल्यू ना दे। भाई ये तो हमारा वो वेबिनार है जिससे हमारा जो कुल्हाड़ा है ना उसको तराशा जाता है। जितना ज़्यादा हमारा कुल्हाड़ा अच्छा होगा, तराशा जाएगा, उतनी ज़्यादा इसकी धार तीखी होगी और हम जल्दी से ना बहुत कम टाइम के अंदर कम एनर्जी लगा के ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा उल्टा होता है कि हम बस कुल्हाड़ा तो चला रहे हैं, हमें कोई अता पता नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें अपने कुल्हाड़े को ना तेज़ करना चाहिए। ये 10 बजे वाला और 9:30 बजे वाला जो वेबिनार है बेसिकली हमारे अंदर स्किल्स बिल्ड करने के लिए वेबिनार होते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा वेबिनार है वो है 3 PM वाला। सो प्लीज़ और कल के बाद आप तमाम लीडर्स ने क्या करना है, कल के बाद अगर मेरे ग्रुप्स की बात करूँ तो मेरे ग्रुप जो है वो ऑल टाइम ओपन होते हैं। कोई मतलब कि ओनली एडमिन, जब मेरा दिल करता है जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भेजनी हो तो मैं ओनली एडमिन करता हूँ, वरना ऑल टाइम ग्रुप्स ओपन होते हैं, गर्ल्स के भी और बॉयज़ के भी। और शहबाज भाई वालों के भी यकीनन ऐसे होंगे, मैं महक वालों के भी ग्रुप्स यकीनन ऐसे होंगे। अगर नहीं भी हैं तो आप लोग कोशिश करा करें कि अगर ग्रुप ओपन है तो ग्रुप के अंदर 3 बजे वाले वेबिनार का स्क्रीनशॉट भी भेजा करें कि आई एम ज्वाइन, मैं वेबिनार पे ज्वाइन, और मेरी तरफ से इतने लोग आज के वेबिनार पे ज्वाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और अगर ग्रुप ऑफ है तो कोई इशू नहीं, आप अपने सीनियर को अपनी रिपोर्ट शेयर करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है ना, आपका सीनियर तभी आपको सपोर्ट करेगा जब आपको वो तड़पता देखेगा, जब आपको वो काम करता देखेगा, क्योंकि आपके सीनियर के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने अपने सीनियर के साथ अपने एज अ डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन हुए तो आपने अपने आप को प्रूव भी करना है कि आई एम द बेस्ट सर, आई वॉन्ट योर टाइम मैम, अब मुझे टाइम दे, मैं बेस्ट करूंगा, मैं हिला के रखूंगा, आप टाइम तो देना ज़रा मुझे, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और ये आपने प्रूफ करना है अपनी वर्किंग से। हमारा सीन ये होता है कि हमें जब तक सीनियर मैसेज ना करे, हमें कॉल ना करे, हमारे अंदर का शेर ही नहीं जागता। हमें खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आई एम द बेस्ट, मुझे टाइम दे मैम, मुझे टाइम दे सर, मैं करूँगा, मुझे आप सिखाएं, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे क्या। और क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं खुद की बात करूँ तो मैं उसी शख्स को टाइम देना पसंद करता हूँ जो सीरियस होता है। जो सीरियस नहीं होता काम उससे भी लेने की कोशिश करता हूँ, उसको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वही शख्स होता है जो काम करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वही होता है। और यही प्रायोरिटी मैं महक की भी होगी और यही प्रायोरिटी शहबाज भाई की भी होगी, ठीक है ना। तो मैं आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से यही कहना चाहूँगा, दिल लगा के काम करें और 3 बजे वाले वेबिनार को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। डेली बेसिस पे आपकी तरफ से एटलीस्ट मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे वर्किंग करें। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जो मैंने फील करी है, ठीक है ना, कि हम लोग 2 दिन अगर वर्किंग कर लिए तो 2 दिन हम रेस्ट कर रहे होते हैं।
तो कोशिश करा करें कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग टाइम, मेरा भी शेड्यूल है कि मैं सुबह टाइम मॉर्निंग टाइम उठने के बाद, ठीक है ना, सबसे पहला काम नमाज वगैरह पढ़ के, और उसके बाद क्या कहते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के शेड्यूल बना लिया सारे दिन का, और फिर सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी, कुछ ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग कर दी या व्हाट्सएप पे प्रोस्पेक्टिंग कर दी। और आप तमाम सिस्टर्स भी ऐसे करें, और रात को सोने से पहले भी कुछ प्रोस्पेक्टिंग कर लिया करें, क्योंकि रात को भी टाइम हमारे पास होता है। और रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आप पूरे दिन का शेड्यूल फाइनलाइज किया करें कि आज मैंने इतना काम कर रहे हैं। सो दिल लगा के काम करें। फोसाज बहुत बड़ा समंदर है भाई पैसे का। पैसा कमाना है तो डुबकी लगानी पड़ेगी। डुबकी नहीं लगाओगे तो समंदर का अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना गहरा है। हमें बस यही खौफ है कि गहरा बहुत है और इसके अंदर तो बहुत कुछ सीन हो सकता है, मेरी तो जान जा सकती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी जान में जान आ भी सकती है, क्योंकि रास्ते में निकलने से रास्ते बनते हैं। अगर हमें इस चीज़ का डर है ना कि समंदर के अंदर हम डूब जाएंगे, तो इस चीज़ की भी तसल्ली होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारा मददगार होगा। अगर हमें खुद पे बिलीव है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। समंदर के अंदर ही सब कुछ मिल सकता है हमें। सो ये बात याद रखिएगा, फोसाज के अंदर आप पे डिपेंड करेगा। डेली 1000 कमाना चाहते हो, डेली 5000 कमाना चाहते हो, 10,000, 1000 तो खैर कमा ही नहीं सकते आप, मिनिमम $5 कमा सकते हो जैसा प्लान है, ठीक है ना। सो इट्स डिपेंड ऑन अस कि आप जितना कमाना चाहते हैं हम कमा सकते हैं। और कोशिश करा करें कि मैं तो ये समझता हूँ, जितनी भी हमारी बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं जिनका बिल्कुल स्टार्ट है, जितने हमारे भाई हैं जिनका बिल्कुल स्टार्ट है, यार एटलीस्ट एक शख्स तो आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर एक शख्स आपकी टीम में नहीं ज्वाइन तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए, फिर रात को फिर नींद वाला सीन नहीं होना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक मेंबर को लाजमी हमने ज्वाइन कराना है। बाकी थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और थैंक यू सो मच मैम महक, आपने बहुत ही अच्छा सेशन डिलीवर करा। और अब तमाम लीडर्स का अच्छा ज़रा बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, सब कुछ क्लियर हुआ जो भी मैम महक ने बताया। और कल का वेबिनार भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। आपको पता है कि हमारी 7 डेज़ की वर्कशॉप जो है ये सीरीज़ चल रही है और 3 वेबिनार हो चुके हैं, 4 वेबिनार हो रहे हैं। और वेबिनार का इस वर्कशॉप का जो लास्ट वेबिनार है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। सो आप लोग उसके लिए रेडी रहें, एक्साइटेड रहें। बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आने जा रहे हैं। लेकिन कोशिश करें, दिल लगा के काम करें और डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक ज्वाइनिंग के बगैर तो मैं कहता हूँ खाना भी नहीं खाना चाहिए हमें ना, कि यार क्यों, मतलब कि एक ज्वाइनिंग नहीं हमने कराई। सो बाकी चीज़ें जो है वो आपको बता दी हैं। आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का आज के वेबिनार पे आने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हाजिर होते हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू कंटेंट के साथ, डे 4th वेबिनार के साथ 9:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।